गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों। कल की क्लास में हमने मेगर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कल की क्लास में अपन ने मेगर वगैरह कुछ इंस्ट्रूमेंट कवर किए थे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। ये अप्लायंसेस ऐसा है जो हर एक घर में आपको देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। ये आज हम ये देखेंगे, आपने ऑपरेशन इसका बहुत आराम से किया होगा ऑटोमेटिक आयरन का। आज हम इसका कैसे ये काम करता है, इसके इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन का पहले तो आपको काम पता होना चाहिए। वैसे तो सबको आजकल पता होता है, फिर भी इलेक्ट्रिक आयरन का काम होता है आपके जितने कपड़े हैं, कपड़े वगैरह को हीट के माध्यम से उनके रेशो को स्ट्रेट कर देना, सीधा कर देना, तो प्रेस कर देना, जिसको बोलते हैं प्रेस कर देना, वो इलेक्ट्रिक आयरन का काम होता है। इलेक्ट्रिक आयरन मतलब एक तो होता है कोयले वाला, आपने गाँव में कोयले वाला देखा होगा, ऐसे आयरन रहता है कोयले वाला आयरन। उसमें हम कोयला भरते हैं, अंदर हैंडल लगा होता है, एक हैंडल लगा होता है, अंदर इसको खोल के अंदर कोयला भर देते हैं, जिससे कि इसका जो बॉटम है वो हीट हो जाता है। बॉटम हीट हो जाता है तो फिर उससे अपन इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं। पर इलेक्ट्रिक आयरन में हम लोग कुछ फ्यूल भरते नहीं है। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक आयरन में अपन इलेक्ट्रिक एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग एलिमेंट का। हीटिंग एलिमेंट की मदद से हम प्रेस को हीट करते हैं। हीटिंग एलिमेंट क्या होता है बच्चों? हीटिंग एलिमेंट जैसा कि आपने इमर्शन रॉड देखी होगी, हीटिंग रॉड, वाटर पानी को गर्म करने वाली, उसी तरह का एक एलिमेंट यू शेप का होता है, जिसको प्रेस की इस्त्री की तली में हम लगा देते हैं। ये इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली बच्चों एक रॉड होती है, हॉलो सिलेंड्रिकल हॉलो रॉड होती है। इसके अंदर भरी रहती है रेत। रेत के अंदर हीटिंग एलिमेंट एक कॉइल रहती है रेजिस्टिव कॉइल, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है इसके थ्रू तो ये लाल गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। क्योंकि इसके चारों तरफ भरी है रेत, तो ये अपने चारों तरफ भरी हुई रेत को भी हीट कर देती है। जब रेत भी आपकी हीट हो जाती है चारों तरफ भरी हुई, तो क्या होता है, तो ये गरम एक तरह का एलिमेंट नीचे जिस बेस में फिटिंग होती है जिस बेस में, उसको भी हीट कर देती है, उस बेस को हीट कर देती है, फिटिंग को हीट कर देती है, जिससे कि आप आराम से इस्त्री का किसी कपड़े को या किसी चीज़ को इस्त्री कर सकते हैं। अब बच्चों ये ऑटोमेटिक कंट्रोल कैसे होता है, तो बच्चों इसमें रहता है एक एलिमेंट, थर्मल एलिमेंट। देखिए वो कैसे काम करता है। अब इसके दो कांटेक्ट हैं, दो कांटेक्ट में एक कांटेक्ट नीचे का है, एक कांटेक्ट ऊपर का है, एक NO है, एक NC है। अब हीट कर रहे हैं हम, हीट करते करते ये एलिमेंट मान लीजिए आपका हीटिंग एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, बेस में जो हीटिंग एलिमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। अब ये जो मेटेलिक कांटेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टी है ये है, जब ये हीट होगा तो ये बेंट हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। हीटिंग करेंगे तो बेंट हो जाएगा। तो जैसे ही ये ज़्यादा हीट हुआ, ये बेंट हुआ, वैसे ही ये सर्किट को एक्टिवेट कर देगा, जो कि ऑफ कर देगा, कट ऑफ कर देगा, या NC से जो पहले सर्किट कंप्लीट हो रहा था इसके थ्रू, अब इससे बेंट हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हीटिंग सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब रहा ऊपर से, मान लीजिए एक नॉब लगा देते हैं, हम नॉब लगा देते हैं, जो कि हम घटा बढ़ा के कांटेक्ट की दूरी को बढ़ाते हैं, कि जितने देरी में ये जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा ये नीचे जाएगा, जितना ज़्यादा नीचे जाएगा तभी ये सर्किट को ब्रेक करेगा।
ठीक है बच्चों, तो ये रहा नॉर्मल ऑपरेशन इसका। ये नॉर्मल जो मेन कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है जो मेन, वो आपको बताया गया। अब देखेंगे बच्चों इसका कैसे ये काम करता है, इसकी भाषाएं, परिभाषाएं जो आप लैब में लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन की बनावट या अध्ययन करना, दोषों की जांच व समाधान। आधारभूत ज्ञान। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन वह होती है जो कपड़ों के लिए निर्धारित तापक्रम तक ही गर्म होकर अपने आप बंद हो जाती है। इसकी नोक पर कपड़ों के टाइप जैसे नायलॉन, रेयॉन, सिल्क, वूल या कॉटन लिखे होते हैं। नायलॉन को कम ताप की जरूरत होती है तथा कॉटन को अधिक ताप की जरूरत। अलग अलग बच्चों जैसे अलग अलग कप रेशे होते हैं, उनकी हीटिंग, मैक्सिमम हीट एक्सेप्ट करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो यही बता रहे हैं, नॉब को घुमा घुमा के हम जिस कपड़े में प्रेस करना रहता है उस कपड़े में उसके लिए उस टेम्परेचर को निर्धारित कर सकते हैं। इसके दो वॉटेज बताए हैं, एक 750 वाट, एक 1000 वाट। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, बेसिकली आयरन जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में बदल रहा है। अब हीटिंग एलिमेंट की बात कर रहा है, जैसा कि आपको बताया गया था, इसमें बेस में एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है। कितने टाइप का? दो टाइप का, एक रिबन टाइप, एक ट्यूबुलर टाइप। रिबन टाइप, एक ट्यूबुलर टाइप। आजकल बच्चों जो मैक्सिमम है उसमें ट्यूबुलर टाइप आ रहे हैं। अब दोनों टाइप को हम एक बार पढ़ लेते हैं। रिबन टाइप में नियॉन, क्रिप्टन, निकल, क्रिप्टन और आयरन मिश्र धातु का बना होता है। इसके तार रिबन प्रकार की माइका की पट्टी पर लपेटी होती है। यह केवल हैवी वेट प्रेस के काम में लिया जाता है। तो बच्चों ये जो आपका रिबन टाइप है ये हैवी वेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबुलर टाइप, इसमें हीटिंग एलिमेंट स्प्रिंग की तरह बनाकर तांबे या एल्युमिनियम की ट्यूब में रखा जाता है और सिल्क सैंड के पाउडर से पृथक रखा जाता है। देखा, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया था। ट्यूब के बाहर पोर्सिलीन की बीड्स लगाकर टर्मिनल निकाले जाते हैं। ट्यूबुलर एलिमेंट केवल लाइट प्रेस में काम में लाया जाता है। वेट इलेक्ट्रिक आयरन के भाग, अलग अलग पार्ट्स बता रहा है बच्चों। इलेक्ट्रिक प्रेस के अलग अलग पार्ट्स बता रहा है। अब बच्चों तापक तत्व के ऊपर कास्ट आयरन की यही बता रहा है बच्चों कहाँ पे फिटिंग होती है इसमें। अब इस स्विच की, थर्मोस्टेट स्विच की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या हो गया? एक बेस हो गया बच्चों जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। एलिमेंट हो गया, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। दो टाइप के एलिमेंट होते हैं जिसमें कि आपका ट्यूबुलर टाइप एलिमेंट, ये है आपका ट्यूबुलर टाइप। देखिए दोनों एलिमेंट देख लेते हैं। ट्यूबुलर टाइप, ये रिबन टाइप, ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है, अब नहीं ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ट्यूबुलर टाइप मेजरली इस्तेमाल होता है। अब तीसरा जो एलिमेंट है वो है आपका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेस को कपड़ों द्वारा आवश्यक तापक्रम पर बंद करने के लिए सोल प्लेट के ऊपर थर्मोस्टेट फिट किया जाता है। यह बायमेटेलिक का बना होता है। थर्मोस्टेट जैसे कि बताया गया बायमेटल का बना होता है। इसका तापक्रम नियंत्रित करने के लिए ऊपर लगी नोब द्वारा इस पर दबाव घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि बताया बच्चों, उसका दबाव घटाएंगे बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ेगी और अगर हीट होगी तो कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा। कम दाब पर थर्मोस्टेट जल्दी खुलता है और अधिक दाब पर देर से खुलता है, जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से या आरेख के माध्यम से बता दिया गया था। यह तापक तत्व के श्रेणी क्रम में
लगाया जाता है। कवर और हैंडल के बारे में, हैंडल बच्चों मैक्सिमम बेकेलाइट का बनाया जाता है, क्योंकि बेकेलाइट जो होता है आपका ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बेकेलाइट का बनाया जाता है। कवर आपका बच्चों फाइबर का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें कॉपर की, इसमें जो केबल लगी होती है वो है एक केबल। इसमें बच्चों हम एक तो एम्पियर रेटिंग क्योंकि इसकी ज़्यादा होती है, 750 से 1000 वाट की होती है, इसलिए हम लोग उसको हीट ज़्यादा, उसके लिए हीट ज़्यादा होती है, इसके लिए केबल जो होती है इसके कॉटन से कोटेड होती है, इसकी केबल कॉटन से कोटेड होती है, क्योंकि हीट हो सकता है, आपका इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है, तो आपको मेल्ट हो सकता है केबल। और कॉटन से इसलिए कोटेड होती है क्योंकि प्रेस जब वो है आपका बेस हीट हो रहा है, अगर और वो केबल से कनेक्टेड, अगर केबल बाई चांस केबल प्रेस के नीचे आ गया तो तुरंत मेल्ट हो जाएगा, इसलिए कॉटन की कोटिंग होती है आपके केबल के ऊपर। तो प्रेस में हमेशा कॉटन युक्त कोटिंग वाली केबल ही कनेक्ट करनी चाहिए। तीसरा बच्चों, इसमें हम 3 पिन टॉप का इस्तेमाल करेंगे और ग्राउंडिंग वाली पिन को ज़रूर कनेक्ट करेंगे। ग्राउंडिंग वाली पिन को ज़रूर इसलिए कनेक्ट करेंगे क्योंकि जो पर्सन की सेफ्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है प्रेस के साथ, अगर प्रेस कोई कर रहा है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, तो बच्चों जो अगर बॉडी उसकी प्रॉपरली अर्थ नहीं है तो हो सकता है कि एलिमेंट अगर आपका टच कर रहा होगा, रेत प्रॉपरली इंसुलेट नहीं कर रही होगी एलिमेंट अंदर वाली कॉइल को और बाहर के कवर को, इन केस ऑफ ट्यूबलर टाइप एलिमेंट, तो फिर हो सकता है उसकी बॉडी में करंट आ जाए, और अगर करंट आ गया तो शॉक लगने के चांसेस बच्चों बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया ऑटोमेटिक प्रेस, ठीक है बच्चों। और ऑटोमेटिक प्रेस में नियॉन ट्यूब इंडिकेटर तापक तत्व के समानांतर में लगाया जाता है बच्चों। इसमें एक इंडिकेटर भी लगा रहता है जो कि जो आपका ये थर्मोस्टेट एलिमेंट है इसके पैरेलल में लगाया जाता है, थर्मोस्टेट एलिमेंट के पैरेलल में लगाया जाता है कॉन्टैक्ट के, जैसा कि यहाँ बताया गया। ऑटोमेटिक प्रेस में नियॉन ट्यूब इंडिकेटर तापक तत्व के समानांतर में लगाया जाता है। प्रेस बंद होने पर इंडिकेटर भी बंद हो जाता है, सप्लाई 3 कोर लचेगा। देखिए बच्चों, ये नियॉन ट्यूब इंडिकेटर क्यों लगाया जाता है? नियॉन ट्यूब इंडिकेटर इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको जो ऑटोमेटिक प्रेस है, मान लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, आपने जितना कॉटन पे आपने नायलॉन पे सेट कर रखा था, अब हीट होते होते वो बढ़ गया, टेम्परेचर नियॉन से ज़्यादा हो गया, तो वो एलिमेंट ऑफ कर देगा। जैसे ही एलिमेंट ने हीटिंग कॉइल को कट किया, वैसे ही ये नियॉन ट्यूब की मदद से आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम पे हीटिंग नहीं हो रही है, हीट टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, इसलिए वो नियॉन ट्यूब इंडिकेटर लगा होता है इन पैरेलल टू कॉन्टैक्ट ऑफ दी थर्मोस्टेट, ठीक है बच्चों। थर्मोस्टेट के समानांतर में ये नियॉन ट्यूब का इंडिकेटर लगा रहता है। अब ये आप अपने अपने घरों में बच्चों जो भी घर में है, एक स्क्रू ड्राइवर और कुछ थोड़े औजार की ज़रूरत पड़ेगी। लगभग आजकल सबके घर में प्रेस रहता है। आप क्या करना है, आपको एक एक कंपोनेंट खोलना है, अपनी कॉपी में लिखना है क्या खोला, कहाँ लगा था, फिर वापस खोल के देख के वापस बंद करना है, और उसको प्रॉपर सेफ्टी के साथ चला के देख सकते हैं। सुपरविज़न आपका होना चाहिए किसी एक टेक्निकल स्टाफ का, या आप कहीं पे जा सकते हैं आसपास कोई अगर आपका एक्सपर्ट है इसका, तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक आयरन। इससे रिलेटेड अगर आपको बच्चों कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी भी पॉइंट में दिक्कत आती है, तो आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए
नमस्कार। लगभग सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इसमें कवर हो चुके हैं। धन्यवाद।